बहुत बारी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बड़ी बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें या बेस और सुपर टॉपअप लें, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, कौन सा लेना चाहिए। ये सब तो हम समझते ही हैं कि सम इंश्योर्ड हमारा ज्यादा होना चाहिए, जो इंश्योरेंस कवर है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो इसके लिए सम इंश्योर्ड तो बड़ा चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सम इंश्योर्ड जो बेस है वो बड़ा लें या बेस के साथ एक सुपर टॉपअप पॉलिसी लें। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों में आपको बताऊंगी एंड एंड में हम प्रीमियम्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है अगर आप इस दुविधा में फंसे हो और ये क्वेश्चन आपका भी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौशिक, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलेंगे बात करेंगे बेस और सुपर टॉपअप पॉलिसीज के बारे में। पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेस पॉलिसी एंड व्हाट इज अ सुपर टॉपअप पॉलिसी। बेस, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, बेस पॉलिसी है मतलब आपकी जो स्टार्टिंग पॉलिसी है, जो आपकी बेस कवर है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वाली पॉलिसी होती है। मतलब उसमें आपका सब कुछ कवर्ड होता है, जैसे कि आपके नॉन पेएबल आइटम्स, जैसे कि कोई रूम रेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डे केयर प्रोसीजर्स, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर कॉम्प्रिहेंसिव बेस पॉलिसी। तो बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आप डिसाइड करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 50, वट एवर सम इंश्योर्ड यू वांट। एंड इसमें हायर सम इंश्योर्ड भी आते हैं, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और कुछ पॉलिसीज ने अब अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड की ऑप्शंस भी निकाली हैं फॉर बेस पॉलिसी। दूसरी तरह की पॉलिसी होती है सुपर टॉपअप। अब सुपर टॉपअप क्या है? बेसिकली एक टॉपअप है आपके बेस के ऊपर। सो सुपर टॉपअप बेसिकली आप अपने सम इंश्योर्ड को एनहांस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो विद एन एडिशनल पॉलिसी। सो इट इज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पॉलिसी ओवर एंड अबव योर बेस पॉलिसी। वो टॉपअप कवर है, मतलब उसमें डिडक्टेबल होना जरूरी है। सुपर टॉपअप का मतलब ये है कि अगर आपने 40 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख डिडक्टेबल है, मतलब पहला 10 लाख उस पॉलिसी से आपको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई क्लेम आता है तो सुपर टॉपअप आपको पे करेगा। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपने 25 लाख की सुपर टॉपअप पॉलिसी लिया विद 5 लाख डिडक्टेबल, तो पहला 5 लाख सुपर टॉपअप पॉलिसी से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर का 25 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। तो हमेशा सुपर टॉपअप विल कम विद अ डिडक्टेबल। अब ये डिडक्टेबल क्या है? डिडक्टेबल आपका इनिशियल अमाउंट है जो आप बेस पॉलिसी से ले सकते हैं, या अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी भी है तो वहां से भी ले सकते हैं, या अग्री करते हैं कि मैं अपनी पॉकेट से दे दूंगा तो अपनी पॉकेट से भी आप दे सकते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम फर्स्ट 5 लाख नहीं देंगे 25 लाख की पॉलिसी में, उसके ऊपर 25 दे देंगे, तभी उसका प्रीमियम भी लोअर होता है। तो इट्स अ टॉपअप कॉम्बिनेशन। तो सुपर टॉपअप और बेस का जनरली लोग कॉम्बिनेशन ही लेते हैं। सो अब सवाल ये आ जाता है कि अगर 50 लाख इंश्योरेंस लेना, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया आपको 50 लाख का कवर इज द एडिक्वेट कवर फॉर यू, depending on your location, depending on your family size, depending on your pre-existing conditions, depending on your family medical history, उसके ऊपर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 50 लाख का कवर चाहिए। अब ये 50 लाख का कवर कैसे मिलेगा? या तो आप सिंगल बेस पॉलिसी ले सकते हैं 50 लाख रुपए की, या आप एक बेस और सुपर टॉपअप ले सकते हैं 10 लाख का बेस और 40 लाख का सुपर टॉपअप, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं, मैंने सिंपल का कॉम्बिनेशन रखा जो मोस्ट यूज कॉम्बिनेशन है वो रखा, सो दैट यू नो इट्स इजियर टू कंपेयर। बट दोनों पॉलिसीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो वो आज डिटेल में समझेंगे कि क्या है। पहला पॉइंट, जो बेस पॉलिसी है दैट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, वो आपको हर एंड पे कवर करती है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज मिलेगी क्या चीज नहीं मिलेगी पॉलिसी में। बेस पॉलिसीज जनरली आती हैं आपके एनी रूम कवरेज के साथ, मतलब कोई भी रूम आप ले सकते हैं, कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 1% मिलेगा, 2% मिलेगा रूम का, या सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा। पूरा का पूरा क्लेम दिया जाएगा बेस पॉलिसी में। दूसरा, बेस पॉलिसी में जनरली आपकी सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस जो आप करते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, जैसे कि एम्बुलेंस एक्सपेंसेस जो हॉस्पिटल में होते हैं, इन पेशेंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जो हॉस्पिटल से घर आने के बाद होते हैं, विच इज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो होलिस्टिकली आपको सब चीज के लिए कवर किया जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे नॉन पेएबल एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस जैसे ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट्स, ये आपकी पॉलिसी में बेस में आप राइडर डलवा सकते हैं, और यहाँ बेस में आपके इनबिल्ट भी होते हैं। और कुछ एड ऑन्स हैं जो राइडर्स आप ले सकते हैं, वो बेस पॉलिसी के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ओपीडी राइडर ले लिया, आप चाहते हैं मटर्निटी कवरेज राइडर ले लिया, इनफाइनाइट कवर, आप चाहते हो कि मेरा कवर इनफाइनाइट रहे, आप अनलिमिटेड रिस्टोर कवर चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो, आप एज एन एड ऑन बेस पॉलिसी पे ऐड करवा सकते हैं। अब आते हैं सुपर टॉपअप पे। तो सुपर टॉपअप में आपको पता है कि कंपल्सरी डिडक्टेबल है, बेस पॉलिसी में वॉलंटरी है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, स्मॉल डिडक्टेबल टू रिड्यूस द कॉस्ट,
लेकिन सुपर टॉपअप में कंपल्सरी डिडक्टेबल है, विच मीन्स पहला जो अमाउंट है वो किसी और पॉलिसी से या अपनी पॉकेट से आपको देना पड़ेगा। और रही बात रूम की, तो जनरली जो सुपर टॉपअप पॉलिसीज आती हैं वो आती हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम की रिस्ट्रिक्शन के साथ। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में गए तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम में आपको बता देती हूँ जनरली इज द बेस रूम दैट इज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल बोलता है मेरे पास सिंगल रूम कैटेगरी अवेलेबल ही नहीं है, डीलक्स है या स्वीट है, तो बेस पॉलिसी में तो कवर हो जाएगा, लेकिन जब आप सुपर टॉपअप पॉलिसी में कवर करने जाएंगे तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब आपने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है 10+40 का, अब बिल आ गया मान लीजिए 20 लाख का, तो 10 लाख पे तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप पूरा का पूरा क्लेम ले रहे थे। लेकिन जो ऊपर का अमाउंट है, जो 10 लाख ऊपर क्लेम आया, 20 लाख का अगर क्लेम आया तो ऊपर के 10 लाख पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। जितना रूम अलाउड है, जितना एलिजिबिलिटी है उतना ही देंगे, बाकी आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। सुपर टॉपअप में ये रिस्ट्रिक्शन जाएगी। कई सुपर टॉपअप पॉलिसीज में एम्बुलेंस कवर नहीं होता, सुपर टॉपअप पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते, जो नॉन पेएबल आइटम्स हैं। मोस्ट ऑफ द सुपर टॉपअप्स डोंट कवर दैट। तो वो आपको अगर दो कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं 10+40 का, तो उस केस में जो सुपर टॉपअप का अमाउंट है, जहां से सुपर टॉपअप से आप क्लेम ले रहे हैं, वहां पे वो कंज्यूमेबल के कवर्स आपको नहीं मिलेंगे। सुपर टॉपअप में आपके नो क्लेम बोनसेस नहीं होते, आपको कोई नो क्लेम बोनस नहीं मिलता। सुपर टॉपअप में बेसिकली आपके एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं होते। सुपर टॉपअप में अनलिमिटेड रिस्टोर रीफिल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सुपर टॉपअप बेसिकली एक एफिशिएंट और इकोनॉमिकल तरीका है टू एनहांस योर सम एश्योर्ड। आपको पता है आपको कवर ज्यादा चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू कांट अफोर्ड हायर प्रीमियम और यू डोंट वांट टू पे हायर प्रीमियम टू द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड यू आर ओके विद द सिंपल बेसिक कवरेज, तो सुपर टॉपअप उनके लिए है। अगर सिंगल बेस पॉलिसी लेते हैं तो इट्स अ सिंगल पॉलिसी, एक सिंगल 50 लाख की पॉलिसी है जो हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी। बेस प्लस सुपर टॉपअप जो है ये दो सेपरेट पॉलिसीज हैं, एक बेस पॉलिसी और एक सुपर टॉपअप पॉलिसी है। तो कोई क्लेम आएगा तो बेस पॉलिसी भी आपको देनी है, और वो बेस एक्सीड हो जाता है तो सुपर टॉपअप भी देना है। जनरली कोई इश्यू आता नहीं है हॉस्पिटल में। अभी रिसेंटली हमने बेस और सुपर टॉपअप का साथ में क्लेम कराया, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया प्रिंसिपली, बट थोड़ा सा स्टक हो गया इंश्योरेंस कंपनी को एक्सप्लेन करने में और हॉस्पिटल को भी एक्सप्लेन करने में कि ये डिफरेंट पॉलिसी है। हॉस्पिटल वाइज लाइक कि नहीं आप रीइंबर्समेंट में लेना, जबकि वो सेम कंपनी से थी। अगर एक्स कंपनी की आपकी बेस पॉलिसी है तो सुपर टॉपअप भी आइडियली सेम कंपनी से होनी चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आपकी बेस एक कंपनी की है, सुपर टॉपअप वाई कंपनी की है, तो वहां पे क्या होगा, वाई कंपनी विल आस्क फॉर क्लेम सेटलमेंट लेटर फ्रॉम दी एक्स कंपनी की पहले वो दो, फिर हम क्लेम सेटल करेंगे। तो इन ऑल लाइकलीहुड हो सकता है कि सुपर टॉपअप का क्लेम रीइंबर्समेंट में जाए। तो इट्स बेटर कि अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन ले रहे हैं विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड सुपर टॉपअप, टेक अ कॉम्बो फ्रॉम दी सेम कंपनी। जिस कंपनी का बेस है उसी कंपनी का ही सुपर टॉपअप लें, वो बेटर है। सो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कैलकुलेशंस की हैं। अगर आप सिंगल बेस पॉलिसी लेते हैं, ये इंडिविजुअल की एज पे कैलकुलेट किया गया है, जोन 1 का प्रीमियम है विदाउट एनी राइडर्स। अब आप लेट्स से इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, 50 लाख का कवर है, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, और 25,000 का प्रीमियम आता है। अब यही हम बेस और सुपर टॉपअप अगर देखते हैं कि बेस लिया 10 लाख का और सुपर टॉपअप लिया 40 लाख का। बेस का प्रीमियम जो अप्रोक्सीमेटली है वो है 14,000 रुपीज और सुपर टॉपअप का है 889 रुपीज। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन जाता है दैट इज कॉस्टिंग यू 15,483 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के प्रीमियम्स में फर्क है, जहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस ले रहे हैं या बेस प्लस सुपर टॉपअप ले रहे हैं। सिर्फ बेस लेंगे तो बेस महंगा होगा, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, सिंगल पॉलिसी है, कुछ सोचना नहीं है, नो ब्रेनर है, बस एक पॉलिसी दी हॉस्पिटल को, सारा काम हो गया। और बेस पे जैसे मैंने आपको बताया रीस्टोर भी अवेलेबल है, नो क्लेम बोनसेस हैं, बूस्टर्स हैं एंड सो ऑन। वेयरएज जो सुपर टॉपअप और बेस का कॉम्बिनेशन लिया तो वो सारे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेस पे ही मिलेंगे। जो 10 लाख रुपए आप बेस ले रहे हैं, जो 40 लाख का सुपर टॉपअप है उसको वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए 10 लाख का जो प्रीमियम है वो 14,000 है और सुपर टॉपअप का प्रीमियम लगभग 800 रुपए है। तो तभी जो प्रीमियम डिफरेंस है दोनों का है, क्योंकि बेस और वो बेस प्लस सुपर टॉपअप का कॉम्बिनेशन है। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आप ये चाहते हैं कि एक सिंगल पॉलिसी हो जो मैं हॉस्पिटल जाऊं, दे दूं और सारा काम खत्म। आप एज अ प्राइमरी मेंबर मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आप सोच सकते हैं कि शायद फैमिली मेंबर्स हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में सिंगल बेस पॉलिसी होना अच्छी बात है, तो सिंगल बेस पॉलिसी बड़ी ले लीजिए। एंड दूसरे केस में जहां पे आपको लगता है नहीं मुझे प्रीमियम ज्यादा नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी मुझे प्रीमियम कंट्रोल चाहिए। सी सुपर टॉपअप के प्रीमियम्स अभी कम है, बिकॉज सुपर टॉपअप में इतने क्लेम्स नहीं आए हैं। आने वाले टाइम में जब सुपर टॉपअप में भी क्लेम्स आएंगे तो उनके भी प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे, जैसे बेस पॉलिसीज के प्रीमियम ज्यादा बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल कम है, बट देयर इज नो गारंटी कि फ्यूचर में भी कम ही रहने वाले हैं। ऑफकोर्स डिडक्टेबल के साथ है तो प्रीमियम तो कम रहेगा, बट कितना कम रहेगा उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आपने बेस पॉलिसी भी मान लीजिए 50 लाख की ले ली है, then also I will suggest that add a super top-up.
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपर टॉपअप आपको 40 लाख का सिर्फ 800 रुपए में मिल रहा है, तो क्या नुकसान है? अगर आपने 25,000 बेस पॉलिसी की दे भी दी और 800 रुपए आपने सुपर टॉपअप के दे दिए, तो इट विल एक्ट एज अ बैकअप। कभी कोई बड़ी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो दोनों पॉलिसीज आप यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट मतलब कुछ तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि सुपर टॉपअप से आपको 95-96% क्लेम अमाउंट मिलेगा इंस्टेड ऑफ 100। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अगर आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, देन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। और आप ये देख सकते हैं, अपने लिए एनालाइज कर सकते हैं कि विच कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। आप अपने एज पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टॉकिंग अबाउट बेस एंड बेस प्लस सुपर टॉपअप, विच इज बेटर एंड व्हाई। सो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आप रीच आउट करना चाहें हमारी टीम को फॉर बाइंग पॉलिसी, फॉर कंसल्टेशन, रीच आउट ऑन द गिवन नंबर। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी है जो आप भर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।